क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से NCERT बेस्ड सभी क्लासों की निःशुल्क शिक्षा आपको मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं का समय नज़दीक है, इसलिए 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से आज का हमारा जो सेट है वो है विज्ञान का अनसोल्ड है सन 2016, सेट नंबर 7 DW। इसके पहले आपको 2020 पूरा दिया जा चुका है, 2019 पूरा दिया जा चुका है, 2018, 2017, 2016 के भी सारे सेट अपलोड हो चुके हैं। ये आपका 16 का लास्ट सेट है और हम गारंटी देते हैं जिस लड़के ने भी 5 वर्षों के अनसोल्ड लगातार हल कर लिए पूरी तरह, आपका 100 में 100% पेपर फंसने की संभावना है। क्योंकि यदि आपने इतनी तैयारी कर ली तो मान के चलिए कि आपका पेपर इसी के अंतर्गत से आने वाला है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसकी क्षमता क्या होगी। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी। फिर से देखिए, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, P बराबर होता है 100/F, तो 100/25 करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 4 डायोप्टर। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हो जाएगा R बराबर 2F। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 2F का, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 रुपये प्रति यूनिट है। यह यूनिट क्या कहलाता है। तो यूनिट को हम लोग किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हमारा चौथा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है डायनामो उत्पन्न करता है। तो डायनामो आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, आवेश उत्पन्न नहीं करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही होगा। अगला है, कहता है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष से संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो देखिए, इसमें दिया गया है आपका 80 सेंटीमीटर दिया गया है दूर बिंदु। इस कंडीशन में आपका U का मान आपका अनंत हो जाएगा, ये V नहीं है, ये U है आपका। U का मान आपका अनंत हो जाएगा और F का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो यहाँ पर कटने के बाद में आपका F का मान आ जाएगा -80। यहाँ से लेंस की क्षमता निकालेंगे तो लेंस की क्षमता D बराबर हो जाएगी 100/F। तो 100/-80 बराबर -1.25 डायोप्टर, इसका आंसर होगा। इसके अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में कहता है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सके परंतु दूर की वस्तुएं वे स्पष्ट ना देख सके, तो उसकी आंखों का यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सके परंतु दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट ना देख सके, तो उसकी आंखों का यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अगला है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो ऊष्मा होती है विभवांतर पर निर्भर करती है, धारा पर निर्भर करती है और आपका समय पर निर्भर करती है। तो हम लिख सकते हैं H बराबर VIT। ये मतलब बराबर भी कर सकते हैं, समानुपाती भी कर सकते हैं। यदि हम V की जगह IR लिख देते हैं तो एक सूत्र और बनता है H बराबर I² × R × T। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसमें ये वाला सूत्र लिख दीजिएगा आप, I² इंटू आर इंटू टी, या फिर VIT भी कर सकते हो, जहाँ पर V वेग नहीं है, यहाँ पर V का मतलब विभवांतर है, ये आपका विभवांतर है। तो आप लिख सकते हो कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में उत्पन्न विभवांतर धारा तथा इसमें समय के समानुपाती होती है। अगला है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे V का मान आपका दिया गया है -15 सेंटीमीटर, M का मान दिया गया है -2, तो ये हम V/U के बराबर कर देंगे। तो V बराबर हो जाएगा -2U, इसको आप U का मान रखिए तो आपका -15 रखेंगे तो V का मान कितना आ गया, प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया V का मान। अब लेंस का सूत्र स्टार्ट कर लगा दीजिए इसमें, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ पे V की जगह 30 रख दीजिए, U की जगह आप -15 रख दीजिए, हल कर लीजिए इसको, तो आपका F का मान 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका आंसर है तीसरे के नंबर का। तीसरे का खा देखते हैं आप। तीसरे का काग में अथवा भी दिया गया है, कहता है आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद पर्दे में 7 रंगों में दिखाई देता है। यही 7 रंग उसके वर्ण विक्षेपण के बाद हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रकाश के भिन्न भिन्न 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका आंसर होगा, चित्र भर आपको बनाना था इसमें। अगला 3 का खा देखिए, 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 12 ओम के हैं, 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट से जोड़ने पर कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो देखिए, पहले हम इनको निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 ओम। धारा निकाल लीजिए, इसमें कितनी आई, तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान 10 है, R का मान आपका 16 है, आपका 0.625 एम्पियर की धारा आ गई। ये तो आपका तुल्य तुल्य परिपथ में, कुल परिपथ में धारा मानी जाएगी। अब आप समांतर क्रम में निकाल लीजिए, श्रेणी क्रम का निकला है आपका, अब आप समांतर क्रम में निकाल लीजिए। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सूत्र है। तो इसमें आप मान रखेंगे तो ये आपका मान रख जाएगा 1/4 प्लस 1/12। यहाँ पर आप लासा लेकर हल करेंगे तो आपका 4/12 आएगा। इसको R को कैसे गुणा करके हल कर देंगे तो आपका R का मान आ जाएगा 3। तो इसका मतलब समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आया 3 ओम। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर V/R, तो 10/3 बराबर 3.33 एम्पियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो ये प्रश्न आपके पुराने सेट में हो चुके हैं और कई बार हुए हैं, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर नहीं देंगे। आप पुराने सेटों को खोलकर उसमें देख सकते हैं, उसको विस्तृत रूप से समझाया गया है। तो आप यदि पुराने वीडियो की लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगला विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये बहुत बार हुआ है, कम से कम ना होगा तो 20 से 25 बार मैंने इसको करवाया है। तो जितने भी हमारे कंटिन्यू व्यूवर हैं, देखने वाले हैं, तो उन सभी को तो आने लगा होगा। यदि आपको ये सिद्धांत नहीं आता है तो ये आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में हम सवाल को देख लेते हैं। 100 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है।
तो हल करना है उसमें धारा, प्रतिरोध, प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा और हीटर का 2 घंटे में उपयोग में व्यय ऊर्जा। यहाँ पर V का मान 250 है, P का मान 1000 है। तो पहले में पूछता है हीटर में प्रवाहित धारा, तो I बराबर हो जाता है P/V। तो P का मान है आपका 1000 और V का मान है आपका 250। तो आप भाग देंगे तो आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका पहले का आंसर है। दूसरे में आपसे पूछ रहा था हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, तो H बराबर VIT। ठीक है, तो V का मान है 250, I का मान है 4 और T का मान है 60। तो इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60,000 जूल। तीसरा है हीटर के तार का प्रतिरोध R निकालना है, तो V बराबर होता है IR। तो R बराबर V/I। तो V का मान है 250, I का मान है 4, मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5 ओम का। सबसे लास्ट है इसमें ऊर्जा व्यय। E बराबर P/T। ऊर्जा व्यय का सूत्र होता है E बराबर P/T। तो P का मान आपका 1000 है, T का मान आपका 2 है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो 1000 × 2 कितना हो जाएगा, 2000 किलो घंटा हो जाएगा। ये आपका ऊर्जा व्यय आ गया। आपका पेपरों का समय नज़दीक है, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें देनी हैं। जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई हैं तो आपको जितना जल्दी हो सकता था हमने आपको वीडियो समाप्त की। इसमें कोई टाइम बर्बाद करने वाली बात नहीं है। 10 से 15 मिनट कम से कम एक में लग ही जाना है आपको पूरे के पूरे सेट कंप्लीट करने, कम से कम 5 से 7 वर्षों के। यदि आपने इतना कर लिया तो आने वाला समय आपको बहुत बेहतर अंक प्राप्त होंगे। और एक खास अपडेट, यदि आपको कोई भी सेट, मैं आपको बता दूं, 2020 से लेकर 2016 तक में कोई भी सेट यदि आपको प्राप्त नहीं हुआ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो आप 425442 इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपना एरिया लिखकर मैसेज करें और इसमें आप बताएं कि आपको किस सेट का वीडियो चाहिए। उस सेट का वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।